बड़ी खबर जो आ रही है वो बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। थोड़ी देर में नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार राज्य में बनाने का दावा भी पेश करेंगे। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव है, जो जानकारी सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि नीतीश कुमार इस बार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। और हमारे संवाददाता विकास चुंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, क्या कुछ वहां पर तैयारी आप देख रहे हैं? आज बैठक होनी है। आज पटना में काफ़ी हलचल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर थोड़ी देर पहले तक काफ़ी हलचल थी। उन्हीं की आवास के पास में अभी मौजूद है। वो उनके घर के अंदर जाने का रास्ता है। सुरक्षा की चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। थोड़ी देर पहले अपने आवास से नीतीश कुमार सचिवालय के लिए निकले हैं, जहां वो अंतिम कैबिनेट की बैठक करेंगे और उसी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जाएगा सरकार को भंग करने का, विधानसभा को भंग करने का। और उस बैठक के बाद सीधे वहाँ से वो निकलेंगे और राजभवन आएंगे और अपना इस्तीफा वो राज्यपाल को देंगे। संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको वो पूरा करेंगे। तो अब तक हम लोग देख रहे थे कि राजनीतिक बैठकें हो रही थी, सरकार बनाने को लेकर के क्या फार्मूले हों, किस तरीके से सरकार का गठन हो, कितने नए चेहरे शामिल हो, इन तमाम बातों को लेकर के राजनीतिक बैठकें हो रही थी और हो रही हैं और आज भी वो बैठक होगी। लेकिन आज से कहें तो सरकार बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है नीतीश कुमार की कैबिनेट के साथ ही, और एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है इस लिहाज से कि पुरानी सरकार खत्म हो जाती है और नई सरकार के गठन का रास्ता यहाँ से खुलता है। तो उस कैबिनेट के बाद सीधे नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे। जी, निश्चित तौर पर तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन भागीदारी को लेकर भी सब कुछ स्पष्ट हो ही गया होगा। विकास जी, किसकी कितनी भागीदारी रहने वाली है? खासकर मंत्रिमंडल का स्वरूप की हम बात करें तो क्या रहने वाला है? ये देखिए, अगर भागीदारी तो निश्चित तौर पर बिना तय किए सरकार के गठन नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि आगे चल के कोई समस्या ना आए। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए, तो उसमें कहीं कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार हैं। उन्हें न तो कोई जातीय समीकरण संतुलन करने की जरूरत है और न ही कोई क्षेत्रीय समीकरण, चूंकि उनका फॉर्मूला फिट है। नीतीश कुमार अपना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या बीजेपी में दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के सामने चुनौती है कि जो बिहार के अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जो राजनीति वहाँ की है, उसके हिसाब से मंत्रिमंडल में संतुलन हो, जातीय समीकरण भी साधने की बीजेपी कोशिश करेगी। यही वजह है कि दिल्ली में कल प्रधानमंत्री के साथ भी देर रात तक बैठक हुई। अमित शाह ने भी बैठक की। जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े, वो दिल्ली में थे। विनोद तावड़े पटना आ रहे हैं। तो बीजेपी ने कमोबेश तय कर लिया है और जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के हिसाब से ही होगा। जो अब तक जानकारी मिली है कि 15 से 16 जो मंत्री हैं वो बीजेपी के कोटे से हो सकते हैं, 14 जेडीयू के कोटे से हो सकते हैं, 2 या 3 चिराग पासवान को मिल सकता है, 1 सीट कैबिनेट में या सरकार में जीतन मांझी को और एक उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकता है। क्योंकि अब संवैधानिक जो है वो व्यवस्था है कि 15% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। तो उस हिसाब से और सीट जिसको कितने मिले हैं, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके बाद की पार्टी जेडीयू है, उसके बाद की पार्टी एलजेपी है। तो 6 सीट पे 1 मंत्री का कोटा बन रहा है। तो उस हिसाब से एक फॉर्मूला है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितने मंत्री मिलते हैं, सवाल ये उठ रहा है कि डिप्टी सीएम कौन होगा, किसे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और मंत्री कौन कौन से लोग बनाए जाएंगे, क्योंकि काफी लोग जीत करके आए हैं। और इस बार एक और है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, ये 3 नए प्लेयर हैं। तीनों को भी संतुष्ट करना होगा। ये एक चुनौती नीतीश कुमार के बजाय बीजेपी के सामने ज्यादा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि चिराग पासवान ने 19 सीटें जीती हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपना जो स्कोर दिखाया वो भी शानदार है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि इस पर नजर रहेंगे कि डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर क्या आंकड़े में भी कोई बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से जानकारी के लिए। आगे भी हम अपडेट आपसे लेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।